शहर के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या रहस्य छुपा है। एक दिन राघव नाम का एक पत्रकार वहाँ की सच्चाई जानने के लिए पहुंचा। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और हर चीज पर धूल जमी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पीला कागज नीचे गिरा। ये एक खत था। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम मुसीबत में हो। पीछे मुड़ो और भाग जाओ। राघव के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने खत के नीचे एक नक्शा देखा जिसमें हवेली के तहखाने का जिक्र था। वो धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थीं और हर कदम के साथ फर्श चरमरा रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक पुराना ट्रंक पड़ा था। उसने ट्रंक खोला तो उसमें कई और खत थे, सभी एक ही हस्ताक्षर से, वो जो अंधेरे में रहता है। तभी अचानक दरवाजा तेजी से बंद हो गया। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। पसीने से लथपथ वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। आखिरी खत में लिखा था, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। आखिरी खत को पढ़कर राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है। तभी उसकी नजर तहखाने की दीवार पर एक छोटी सी दरार पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये एक गुप्त दरवाजा है। राघव ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और वो खुल गया। अंदर एक संकरी सुरंग थी जो हवेली के बाहर निकलती थी। वो तेजी से सुरंग में घुसा और भागने लगा। सुरंग के अंत में उसे एक पुराना कुआं मिला जो बाहर की ओर जाता था। उसने रस्सी की मदद से कुएं से बाहर निकला और हवेली से दूर भाग गया। सुरक्षित जगह पर पहुंचकर राघव ने राहत की सांस ली। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहेगा। उसने हवेली के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और उसे पता चला कि हवेली में एक पागल वैज्ञानिक रहता था जो लोगों पर प्रयोग करता था। वैज्ञानिक ने हवेली में छिपे खजाने की रक्षा के लिए डरावनी कहानियां फैलाई थीं। राघव ने पुलिस को बुलाया और वैज्ञानिक को पकड़वा दिया। हवेली का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया और राघव एक हीरो बन गया।